In this video, we will discuss about nutrition in human beings. आपको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है? द इनटेक ऑफ फूड मटेरियल एंड इट यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ये 5 स्टेप्स को हम एक एक करके समझेंगे. तो इंजेशन का मतलब क्या हुआ? द इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनटू द माउथ. तो माउथ में हमने फूड को इनटेक कर लिया, वो हो गया इंजेशन है. डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सबस्टेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. Okay, digestion the human being is the complex process which is occur in the various step. We will discuss later. The next step is absorption, assimilation and digestion. Okay, so digestion of substance like carbohydrate, protein and fat. Carbohydrate, in the process of digestion, carbohydrate break down into monosaccharide. तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म है मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड में क्या क्या हो सकते हैं? ग्लूकोज है ना, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सभी आपके क्या है? मोनोसैकेराइड होते हैं. प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन ब्रेक करके क्या बनाती है? एमिनो एसिड. तो प्रोटीन का डाइजेशन होकर के फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एमिनो एसिड होगी. जबकि फैट है उसका डाइजेशन होने के बाद लास्ट में एंड प्रोडक्ट होगा वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन के स्टेप को. डाइजेशन इन माउथ. डाइजेशन पहले तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है और गट सिस्टम. तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं देखिए? माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, एनस. एंड 2 ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल. फर्स्ट इज लिवर एंड सेकेंड इज पैनक्रियाज. ठीक है, तो 2 अलग से एसोसिएटेड ग्लैंड होती है, लिवर एंड पैनक्रियाज. तो अब हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन इन माउथ. तो माउथ में 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट द सलाइवा है ना. सलाइवा कंटेन्स सैलिवरी एमाइलेज, म्यूकस एंड थायोसाइनेट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलेज इन द माउथ? तो एमाइलेज का काम क्या होता है? तो जब भी हम फूड को माउथ में लेते हैं तो हम चेव करते हैं. चेविंग करके ये फिजिकल डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं जिसमें लार्जर फूड मॉलिक्यूल को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है ना, चेविंग के प्रोसेस में. और एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो इसका काम होता है माउथ में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है. एंड अबाउट 40% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्ट इन आवर माउथ. ठीक है, म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस इज अ सबस्टेंस विच सिक्रेट इन ऑल ओवर द गट सिस्टम. ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल, पूरे गट सिस्टम में सिक्रेट होती है. माउथ में इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ फूड मटेरियल. ये फूड को लुब्रिकेट करता है जिससे कि हम इजीली इसको सलोव कर पाते हैं. तो इट हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ फूड मटेरियल. साथ ही साथ सलाइवा में थायोसाइनेट भी पाया जाता है जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज में पाई जाती है. ये जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया फूड के साथ एंटर कर जाते हैं माउथ में उसको ये किल करने का काम करते हैं. फूड एंटर करता है फेरिंग्स एंड इसोफेगस में. तो इन फेरिंग्स एंड इसोफेगस देयर इज नो एंजाइम. तो फेरिंग्स और इसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं पाई जाती, सो देयर इज नो डाइजेशन. ठीक है, वहाँ डाइजेशन भी नहीं होती है. ओनली म्यूकस इज सिक्रेट फ्रॉम द फेरिंग्स एंड इसोफेगस. इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल. तो फूड मटेरियल के कंडक्शन में 2 चीज़ें हेल्प करती हैं. एक तो म्यूकस हो गया एंड सेकेंड इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? ये आपको पता ही है, आपने 9 में पढ़ रखा है कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सर्कुलर मसल इन द वॉल ऑफ एसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे जिससे फूड का होगा आगे बढ़ता जाता है. ठीक है, इसके बाद फूड एंटर किया कहाँ पर? स्टमक में. स्टमक में क्या है? तो स्टमक में हम आपको कुछ चीज़ें समझा देते हैं. पहले तो ये स्टमक में सिक्रेशन किन किन चीज़ों का होता है? स्टमक के ऊपर वॉल पर म्यूकस की लेयर लगी होती है, म्यूकस की लेयर होती है ना. तो यहाँ पर एक केमिकल सिक्रेट होता है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो HCl का सिक्रेशन होता है हमारे स्टमक में है ना. एंड आपको पता है कि HCl एसिड है, अगर ये हमारे स्किन पर गिर जाती है तो बर्निंग कॉज करती है. ठीक है, और यहाँ पर pH वैल्यू भी 1.5 से 3 के बीच में होता है. तो है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड ही.
और फिर भी देर इज़ नो साइड इफेक्ट ऑफ HCl ऑन द वॉल ऑफ स्टमक 5। तो इसका रीज़न क्या है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? तो मैंने बताया भी कि स्टमक की वॉल पर म्यूकस की लेयर पाई जाती है और ये म्यूकस ही इसको स्टमक की वॉल को HCl से बचाता है। ठीक है, HCl का फंक्शन क्या क्या है, यहाँ पर सिक्रेशन क्यों होता है ये समझते हैं। तो पहली चीज़ ये कि जब हम फूड हमारे स्टमक में जाता है तो 2 से 6 घंटे तक स्टे करता है ना, इट स्टे इन द फॉर 2 to 6 आवर। तो इसका पहला फंक्शन है इट प्रिवेंट द हार्मफुल इट प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल। पहले तो जो भी हम फूड का स्पॉइलेज होने से बचाता है, एंड सेकेंड इज इट किल हार्मफुल बैक्टीरिया। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करता है स्टमक में, एंड साथ ही साथ ये स्टमक में सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स लाइक पेप्सिन एंड रेनिन इनको एक्टिवेट भी करता है। अभी जो पेप्सिन एंड रेनिन है इनका सिक्रेशन स्टमक में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन के फॉर्म में, और HCl के प्रेजेंस में ये एक्टिव होती हैं और फिर ये फंक्शन करती हैं। तो आपने HCl के 3 फंक्शंस याद रख सकते हैं। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल, इट किल हार्मफुल बैक्टीरिया, एंड थर्ड इट एक्टिवेट्स एंजाइम। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो एंजाइम सिक्रेट हो रही हैं पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, इनका क्या फंक्शन होता है। तो पेप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक करती है। रेनिन का काम क्या है, तो रेनिन हमारे स्टमक में ये एक ऐसा एंजाइम है जो बच्चों में सिक्रेशन इसका ज़्यादा होता है। तो रेनिन का काम है मिल्क को कोगुलेट करना, इसे मिल्क प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो इट हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ मिल्क। तो मिल्क में जो केजीन प्रोटीन पाई जाती है उसको ये कोगुलेट कर रही है ना। अब देखते हैं लाइपेज का फंक्शन क्या होता है। तो लाइपेज हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट, है ना, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये फैट वो भी कैसे, इमल्सिफाइड फैट को ये डाइजेस्ट करती है, यानी कि इमल्सिफाइड फैट का अभी हम आगे बताएंगे इमल्सिफाइड फैट क्या होते हैं। जब छोटे छोटे ग्लोबुल्स में टूटे हुए फैट होते हैं उसे बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, तो स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जैसे फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका पार्ट ड्यूडेनम सी शेप होता है, फिर जेजुनम और एलियम, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या होता है, जैसे ये ड्यूडेनम पे पार्ट में पहुँचता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लीवर से सिक्रेट होता है बाइल जूस, लीवर सिक्रेट बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस का काम है इट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो जो फैट हम ले रहे हैं तो उसका इमल्सिफिकेशन कौन कर रहा है, तो बाइल जूस करता है। तो इमल्सिफिकेशन मीन्स क्या, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स आर कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो ये इमल्सिफिकेशन का काम करता है बाइल जूस। तो अगर ये कहें कि हमारे लिवर में एक गॉल ब्लैडर पाई जाती है जो कि बाइल जूस का सिक्रेशन कर रही है, अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए लिवर से तो क्या होगा, तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही यहाँ पैनक्रियास से सिक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस, है ना, पैनक्रियास सिक्रेट करती है पैनक्रियाटिक जूस। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो इसमें कुछ प्रोटीनोलिटिक एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एमाइलेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड स्टीएप्सिन। तो ये जो पैंक्रियाटिक लाइपेज को हम स्टीएप्सिन कहते हैं, है ना। तो स्टीएप्सिन का काम क्या हो गया, द फंक्शन ऑफ लाइपेज। तो स्टीएप्सिन का काम हो गया इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करना। अब यहाँ से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर कर जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट हो रही है उसे हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस, इट इज कॉल्ड सकस एंटेरिकस। अब इसे यहाँ पर क्या है, कौन कौन सी एंजाइम सिक्रेट हो रही हैं, तो इन्वर्टेज, माल्टेज, गैलेक्टेज, है ना। उसके अलावा लाइपेज, लाइपेज तो आपको पता है क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, बिल्कुल मोनोसैकेराइड में उसको कन्वर्ट करती हैं। न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक करने के लिए ये होती हैं। उसके अलावा जो यहाँ प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो है इरेप्सिन, है ना। इरेप्सिन यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है कंप्लीट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहीं पर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ना। तो आपने इंजेक्शन डाइजेशन दोनों टॉपिक कंप्लीट करा। अब आप पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में इनके वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? विलाई, है ना। दिस इज कॉल्ड विलाई। एंड इसी विलाई के ऊपर फर्दर ब्रश बॉर्डर सेल्स होती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, इनका फंक्शन क्या होता है? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया 600 टाइम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के सरफेस एरिया को 600 गुना बढ़ा रही है। इससे होगा क्या कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर हो पाएगा, है ना। तो अब इसके बाद फूड यहीं से एब्जॉर्ब होकर के चले जाती हैं ब्लड में। तो ये आपकी, अगर हम एक सिंगल विलाई को बनाकर दिखाएं आपको, तो ये आपकी इंटेस्टाइनल वॉल होती है, यहाँ आर्टरी है, वेन्स होती हैं। तो आर्टरी से आर्ट्रियोल्स निकलेंगी, यहाँ वेन से वेन्यूल्स निकलती हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है ना। यहाँ से फूड क्या है? सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से इन्हीं कैपिलरीज में एंटर करता है। ठीक है, इस तरीके से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और फिर एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या होता है? द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो भी फूड एब्जॉर्ब हो हमारी बॉडी में, उसको हम डिफरेंट एक्टिविटी करने में यूज़ करते हैं, वो आपका एसिमुलेशन हो गया। इजेशन और डेफिकेशन क्या होता है? तो इजेशन या डेफिकेशन है द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। दिस इज कॉल्ड डेफिकेशन और इजेशन। ठीक है, तो इजेशन रेक्टम से होकर के, एनस से होकर के अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रिमूव हो जाती है।